शांति। आज 29 मई 2022 भारत में रविवार है। टुडे इज 29th May 2022 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की विशेष मुरली है, संडे की मुरली है, अव्यक्त मुरली है और लैंडमार्क मुरली है। बार बार इस मुरली को पढ़ के नोट्स लिख के रिवाइज करना चाहिए और अपनी स्मृतियों को पक्का और श्रेष्ठ अवस्था में लेके जाना चाहिए। आज की मुरली रिवाइज डेट है 25 फरवरी 1991, तपस्या वर्ष की मुरली है। टाइटल सोच और कर्मों में समानता लाना ही परमात्मा प्यार निभाना है। बहुत सारी जोड़ियाँ आज की मुरली में शब्द है टेक होम, जिसके ऊपर हम मनन चिंतन कर सकते हैं। एक है पहला शब्द स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी। दूसरी जोड़ी है डबल तख्त नशीन। तीसरी जोड़ी है सोचना और करना, इसकी जोड़ी है सोचना और करना। और फिर बाबा ने कहा है कि बाप समान बनने के लिए, है ना, कौन सी विधि और सिद्धि, इसकी जोड़ी है विधि और सिद्धि की जोड़ी। और फिर बाबा ने विश्व परिवर्तन का वरदान दिया है और श्रेष्ठ भाग्यवान बनने का वरदान दिया है। तो पूरी मुरली को हम गहराई से देखेंगे, हम इसके ऊपर क्या चिंतन कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहली पॉइंट जो पर्सनली मुझे बहुत फेवरेट है, बहुत बार हमने देखा है और जो वर्तमान के सर्व समस्याओं का हल है, वो यही दो बातें हैं, या तो आप अधिकारी हो या आप अधीन हो। जो अधीन है वो अधिकारी नहीं बन सकते, या अधिकारी है उन्हें माया अधीन नहीं कर सकती। तो अधिकारी और अधीन आत्मा, इन दोनों के लक्षण बाबा ने बताए थे। तो अधीन आत्मा के बोल होते हैं कि क्या करे बाबा, हम चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। तो जब तक ये थॉट होगा हम चाहते नहीं है हो जाता है, तब तक आप अधीन रहेंगे। ये अधीन आत्मा के बोल हैं। तो उनके बोल होते हैं कि क्या करे, गुस्सा करना नहीं चाहता था हो गया, ऐसा बोलना नहीं चाहता था बोल दिया, ऐसा सोचना नहीं चाहता था सोच दिया। तो जो जो नहीं करना चाहिए था वो सब किया। ये अधीन आत्मा के लक्षण है। अधिकारी माना जो सोचा वही बोला और वही किया। मालिक, तो बाबा ने कहा मालिक बनकर चलो। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि आँख आपकी कर्मेंद्रिया है, तो वो आपके ऑर्डर पर चलना चाहिए। आपने कहा उधर नहीं देखना है और फिर भी वहां देखे, तो इसका मतलब आँख आपके कंट्रोल में नहीं है। जीवा, जीवा आपकी कर्मेंद्रिया है, आप इसके मालिक हो। तो जो चीज़ खाने से तकलीफ होती है वो नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी खाते हो, इसका मतलब जीवा आपको कंट्रोल कर रही है, आप जीवा को कंट्रोल नहीं कर रहे। ये तो दो ही उदाहरण दिए। स्पर्श का देखो, आपका हाथ है ना, उसको बताया गया है कि कहाँ पर स्पर्श किस विधि से क्या करना है। लेकिन अगर अंदर से हाथों को रोक नहीं पाते हैं, ऐसे कर्म करते हैं इन हाथों के द्वारा जो नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब हाथ आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसे हर एक कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के बारे में सोचे। दो मुख्य आंख और जीवा है, क्योंकि इससे ज़्यादा विकर्म होते हैं। कान भी आपके कंट्रोल में चाहिए। दूसरे
क्या कर रहा है, उनकी बातें सुनने का इंटरेस्ट कई लोगों को होता है, तो कान ऐसी बातें नहीं सुने। बहुत अच्छी नशे की बात ध्यान में रखना है कि जिन आंखों ने भगवान को देख लिया, उनको और कुछ भी देखने की इच्छा नहीं है। जिन कानों ने भगवान के महावाक्य सुन ले, अभी उसे और कुछ भी सुनना नहीं है। जिस जिह्वा ने ब्रह्मा भोजन को, परमात्मा की याद स्वीकार किया, उसे और कुछ भी ऐसी वैसी चीजें खाने की, आसक्ति से खाने की जरूरत नहीं है। ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ अमानत है, तो ट्रस्टी बनकर इसको संभालना, मालिक बनकर इसको संभालना है। तो ये स्थूल इंद्रियों की बात हो गई। ऐसे ही मन, बुद्धि और संस्कार। संस्कार हमें बंदर का नाच नहीं नचावे, संस्कार हमारे पूरी तरह नियंत्रण में रहे। मन भी हमारे इच्छा के उधर विरुद्ध नहीं जाए। मन को बोला है कि सदैव श्रेष्ठ संकल्प करते रहे, लेकिन श्रेष्ठ करने के बजाय अगर वो व्यर्थ संकल्प क्रिएट कर रहा है तो मन आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसे ही बुद्धि, बुद्धि को भी बताया हुआ है कि क्या निर्णय करना है, क्या अनुभव करना है। तो बुद्धि भी अपना कार्य यथार्थ रूप से करे, तो ये सूक्ष्म कर्मेंद्रिया भी हमारे कंट्रोल में है। आप सब ने हिस्ट्री में सुना होगा कि ब्रह्मा बाबा दरबार लगाते थे, अपनी दरबार लगाते थे और अपने मंत्रियों से पूछते थे, हे मन मंत्री, आज कौन से संकल्प किया है, कहीं उल्लंघन तो नहीं किया, हे बुद्धि आपने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं दिया, हे संस्कार हो आपने बंदर का नाच तो नहीं नचाया, आज कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया। तो ऐसी दरबार लगाते थे। तो हम भी ऐसी दरबार रोज लगाए, और चेक और चेंज ऑन द स्पॉट होना चाहिए, थोड़ा भी लेट नहीं होना चाहिए। ऐसे आज बाबा ने बताया कि चेक और चेंज ऑन द स्पॉट होना चाहिए। अगर आपने उसमें थोड़ा सा भी अंतर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चेक और चेंज की विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक करो, चेंज करो, चेक करो, चेंज करो। तो क्या चेक करना चाहिए कि दिन भर में मेरी कर्मेंद्रिया स्थूल और सूक्ष्म कहाँ पर भागती है, और अगर वो श्रीमत के विरुद्ध ऐसा कोई कर्म करती है तो उनको कंट्रोल करना है और उसके ऊपर विजयी बनना है। ये दो पावर्स ही डिसाइड करते हैं कि आप विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे या नहीं, आपको सफलता 100% मिलेगी या नहीं। तो चेक करना चाहिए कि क्या मेरे अंदर इतनी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है कि मन को कहा स्टॉप तो वो स्टॉप हो जाए। ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ स्टॉप बोलो और थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाए, तो ये 100% सफलता नहीं हुई, ऐसे आज बाबा ने मुरली में कहा हुआ है। तो 100% सफलता मिलेगी जिनको वही राज्य अधिकारी बनेंगे या राजा बनेंगे, या जिनको तख्त ताज प्राप्त होगा। लेकिन अगर 100% के बजाय कभी कैसे और कभी 100% है, कभी सिर्फ सफलता है, तो फिर वो राजा नहीं बनेंगे लेकिन रॉयल फैमिली में आ जाएंगे। तो आज बाबा ने पूरा विधि बताई है, या अपने को चेक करने का तरीका बताया कि अपने को चेक करो कि क्या मैं राजा बनूंगा या रॉयल फैमिली। अगर 100% सफलता है तो राजा है, अगर 100% नहीं है तो रॉयल फैमिली है, कभी सफलता कभी 100%। और ये तख्त नशीन बनने के लिए बाबा ने कहा दो तख्त आपको होने चाहिए, एक सदैव अकाल तख्त नशीन और दूसरे है परमात्मा के दिल तख्त नशीन। तख्त नशीन अर्थात वर्तमान समय सदा डबल तख्त नशीन रहे। तो जो अभी सदा डबल तख्त नशीन है, कभी कभी वाले नहीं, ऐसे सदा दिल तख्त नशीन, विश्व का तख्त नशीन भी बनते हैं। और ये इतना इजी नहीं है। परमात्मा के दिल में बैठने के लिए हाईएस्ट लेवल ऑफ प्यूरिटी चाहिए। अगर थोड़ी भी अपवित्रता है तो हम परमात्मा के दिल पर नहीं बैठ सकते हैं। तो इसके ऊपर बहुत मेहनत करना है, अपने कर्मेंद्रियों को अपने संपूर्ण कंट्रोल में रखना है। तो बाबा ने कहा हालचाल पूछो, अपना दरबार का हालचाल पूछो कि कर्मचारी आपका कहना मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है। अंदर से जो मेरा अनुभव है, अंदर से लक्ष्य पक्का होना चाहिए।
मैं हमेशा इसमें उदाहरण देता हूँ गोल्ड मेडलिस्ट। जो गोल्ड मेडल लेने वाले ओलंपिक प्लेयर्स होते हैं, जैसे ओलंपिक हर 4 साल में आता है, तो जो गोल्ड मेडल वाले होते हैं वो इतना दृढ़ होते हैं, पक्के होते हैं कि हर क्षण वो अपने आप से बात करते होते। क्या बात करते हैं कि ये भोजन खाने से मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, अगर मिलेगा तो खाऊंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं खाऊंगा। एक्सरसाइज करना है, ये एक्सरसाइज करने से मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, अगर मिलेगा तो जरूर करूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगा। इतना घंटे सोने से गोल्ड मेडल मिलेगा तो सोऊंगा, अगर नहीं मिलेगा तो उतना घंटे नहीं सोऊंगा। तो हर क्षण उनके अपने आप से बातें होते रहते। तो क्यों ना हम ये गोल्ड मेडल्स जो होते लेने वाले होते हैं उनकी तरह हम भी पुरुषार्थ करें, हर क्षण अपने आप से बात करें। क्या ये करने से मुझे विश्व का राज्य तख्त मिलेगा, अगर मिलेगा तो जरूर करूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगा। सिंपल है। इतना अटेंशन हर क्षण रखने वाला है, और इसके लिए सिंपल है वो जो कहते हैं, लौकिक में भी कई लोग कहते हैं कि आपको वो नहीं मिलता है जो आपकी इच्छा होती है, पर आपको वो मिलता है जिसके आप पात्र होते हैं। इट इज नॉट वॉट यू डिजायर दैट यू गेट, इट इज वॉट यू डिजर्व। ठीक है ना? तो आप क्या हो वही आपको मिलता है, और उसका सबसे अच्छा तरीका है स्वमान में रहना। पहले भी हमने देखा संपूर्ण अवस्था की डेफिनेशन है निरंतर स्वमान में रहना ही संपूर्ण अवस्था है। तो निरंतर कौन से स्वमान में रहना है कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। अपने आप को ये याद दिलाना, मैं मालिक हूँ या नौकर हूँ। तो मैं मालिक हूँ, क्यों? क्योंकि मैं, मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा है, उसकी सर्व शक्तियाँ मेरे साथ है, इसलिए मेरी विजय निश्चित है। ये शरीर मेरे कंट्रोल में है, कर्मेंद्रिया मेरे कंट्रोल में है। तो ऐसे स्वमान में स्थित रहेंगे कि मैं डबल तख्त नशीन आत्मा हूँ, अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, बाप दादा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, बाबा की आज्ञाकारी वफादार आत्मा हूँ, फरमान बरदार आत्मा हूँ। तो ऐसे स्वमान में जितना आप स्थित रहेंगे तो जो आप हो वो आपको मिलेगा। अगर आप स्वराज्य अधिकारी समझकर चलते हैं तो आपका राज्य आपके कंट्रोल में रहेगा। आप चेक और चेंज करते रहें। ऐसे राज्य अधिकारी बने हैं क्या, ऐसे बाबा आज के मुरली में पूछ रहा है। तो चेक और चेंज करने की विधि को बहुत बहुत अंडरलाइन करना है। नॉलेज की शक्ति के साथ में परिवर्तन की शक्ति को भी इस्तेमाल करना है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। कई बार क्या होता है, पता होता है ये रॉन्ग है, लेकिन राइट पर चलने की विधि स्पष्ट नहीं होती। तो विधि से सिद्धि मिलेगी तो विधि भी स्पष्ट होनी चाहिए। तो विधि तो हमको मुरली से बहुत सारी मिलती रहती है, और ऐसे जो आत्माएं जो युक्ति युक्त विधि से सिद्धि प्राप्त करते, वो स्वयं से और दूसरे आत्माएं भी उस आत्मा से सदा संतुष्ट होगे, और उस आत्मा के प्रति दिल से शुक्रिया अदा निकलेगा, और उनके वाह वाह के गीत हर वक्त बजते रहेंगे। कुछ भी हो जाए ये गीत सदा बजता रहेगा, वाह बाबा, वाह ड्रामा और वाह रे मैं। तो ये गीत हर क्षण बजाते रहना चाहिए। कई लोगों ने मोबाइल में भी इसको अपना स्टेटमेंट बना लिया है, वाह बाबा, वाह ड्रामा और वाह रे मैं। पर ये गीत उसी का बजेगा जो विधि से सिद्धि पूर्वक चलता है, ऐसे बाबा ने आज की मुरली में कहा है। तो चेक करेंगे कि मैं अधिकारी हूँ या अधीन हूँ। अधिकारी आत्मा कभी भी अधीन नहीं होती, परंतु वो मालिक बनकर स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। दूसरी जो पॉइंट है, बाबा ने कहा कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी परिस्थिति हो, परमात्म प्यार बुद्धिवानों की बुद्धि बन परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देता है। परमात्म प्यार को बाबा ने बहुत हाई परसेंटेज दिया है, और सच्चा प्यार। और यहाँ पर बाबा ने दो शब्द इस्तेमाल किए, एक है प्यार करने वाले और एक है प्यार निभाने वाले। प्यार करना तो बहुत सहज होता है, लौकिक में भी कहते प्यार करते हैं लेकिन फिर निभाते नहीं हैं, क्योंकि थोड़े ही पेपर आते हैं तो वो अलग हो जाते हैं। तो प्यार करना अलग चीज़ है और प्यार निभाना अलग चीज़ है। प्यार निभाना माना
जो बाबा का गीत है कि तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे। तो कलयुग है, अंतिम समय है, बहुत आत्माओं के साथ अनेक जन्मों के हिसाब किताब है, तो कोई ना कोई किसी न किसी रूप में निमित्त बनेगा, हिसाब किताब हमारे सामने आएंगे। तो कोई भी पेपर हो, शरीर की बीमारी का पेपर हो, रिलेशनशिप्स का पेपर हो, आर्थिक समस्या का पेपर हो, प्रकृति के 5 तत्वों का पेपर हो, या और इविल सोल का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, लेकिन हमको अचल अडोल रहना है, परमात्मा के प्यार में खोए हुए रहना है। तो वो पेपर भी आपके श्रेष्ठ स्थिति को प्रत्यक्ष करेगा, ऐसा अनुभव कहता है। जो भी लोग असंभव समझते थे उनके लिए संभव हो जाएगा। ऐसे बहुत आत्माओं के अनुभव है, असंभव बात भी संभव हो जाती है। बाबा ने तो मुरली में यहाँ तक कहा हुआ है कि जो शास्त्रों में गायन है कि बिल्ली के पुंगरे आग में सुरक्षित रहे, ये बाबा के उन बच्चों का गायन है जो परमात्मा प्यार में समाये हुए रहते हैं। अब ये समाना थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इसके लिए चित्र आपको देते हैं, जैसे नदी सागर में समा जाती है तो वो सागर बन जाती है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि डुबकी मार के बाहर मत आओ, डुबकी लगाए रहो, जिसको कहा कि लवलीन अवस्था। तो परमात्मा प्यार में, उसकी प्राप्तियों में खोए रहो कि बाबा मिला, सब कुछ मिला, बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया, अभी मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है, बस अभी बाबा की याद में ही, बाबा की याद में ही समाये रहना है, और बैठे बैठे बाबा की याद में ही शरीर छोड़ना है। तो ऐसे जो समाये हुए रहते हैं उनको बाबा अपनी आंखों के पलकों के ऊपर उठा कर लेके जाते हैं। उनको प्रकृति के 5 तत्व और माया भी सैल्यूट मारती है, और ऐसे ही आत्मा ही विजय माला में आते हैं। तो हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा पेपर हो, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, मैं एक बल एक भरोसे परमात्मा को साथी बनाकर हर परिस्थिति में विजय प्राप्त कर कल्प कल्प विजय माला की मन का बनूंगी, इतना दृढ़ निश्चय अपने अंदर रखना है। भले आप कुमार हो, कुमारी हो, गृहस्थी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, आप अगर ये अटेंशन रखेंगे और अपने आप से इस तरह से बात करेंगे तो बाबा की मदद के साथ आप इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, माला का मन का बन सकते हैं, जो आज बाबा ने बताया। रॉयल फैमिली और राजा, वो आप विधि से सिद्धि प्राप्त कर सकते। दूसरी एक पॉइंट बाबा ने बताया, वो पॉइंट के ऊपर ही है कि बाबा ने बताया कि पॉइंट सबके पास है। एक टॉपिक पर वर्कशॉप करते तो बहुत सारे पॉइंट्स निकलते हैं, लेकिन एक है पॉइंट बुद्धि में रखना और दूसरा है पॉइंट वन पॉइंट को कार्य में लगाना। तो पॉइंट बुद्धि में रखना और पॉइंट वन पॉइंट को कार्य में लगाना, इसमें फर्क पड़ जाता है। तो बाबा चाहता है कि हम पॉइंट रूप भी हो और पॉइंट्स भी हो, दोनों का बैलेंस हो, और ये है नंबर 1 विधि से नंबर 1 सिद्धि प्राप्त करना। बाबा ने कहा गलती क्या होती है, बैलेंस नहीं रहता है, कभी पॉइंट के विस्तार में चले जाते हैं और कभी पॉइंट रूप में टिक जाते हैं। दोनों साथ में होना चाहिए, पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चाहिए, तभी हम ये नंबर 1 पद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बाबा ने कई मुरलियों में उदाहरण दिया, एक तरफ कहते हैं कि ड्रामा है, ड्रामा है, कल्याणकारी है, तो ड्रामा बोलते ही इमीडिएटली फुल स्टॉप अवस्था लग जानी चाहिए, लेकिन एक तरफ ड्रामा भी बोल रहे और दूसरे तरफ हलचल में भी आ रहे, परिस्थिति का इफेक्ट आ रहा है। इसका मतलब ड्रामा की पॉइंट है, याद आई, लेकिन वो पॉइंट विजय नहीं दिला रही है। ये तो एक एग्जाम्पल सुनाया, ऐसे और सारे पॉइंट्स हैं जिसको आप अपने अंदर रिवाइज कर सकते। ड्रामा की पॉइंट सबसे शक्तिशाली पॉइंट है। 3 बिंदी का तिलक बाबा ने कहा, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, ये इतनी पावरफुल पॉइंट है, किसी भी परिस्थिति में आपको विजय दिला सकती है। तो चेक करो पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ है। फिर बाबा ने कहा कि
ब्राह्मण जीवन में साइलेंस की शक्ति तीव्रता से कार्य करती है। माना स्पीड आपका कई गुना बढ़ता है अगर साइलेंस की शक्ति का अनुभव है तो। लौकिक में भी कहते हैं कि प्रॉब्लम्स के दो ही कारण हैं, या तो सोचते नहीं है, बिना सोचे ही कर्म करते हैं, या फिर केवल सोचते ही रखते, कर्म नहीं करते। दोनों में प्रॉब्लम है। तो बाबा यही कहता है कि सोचना और करना साथ साथ होना चाहिए, इसका भी बैलेंस चाहते हैं। कई लोग केवल सोचते 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 सोचते, बाबा ने एक मुरली में कहा, बहुत लंबे हो जाते हैं, कभी मोटे हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, समय निकल जाता है। अंग्रेजी में बहुत अच्छा कोटेशन है, अ करेक्ट डिसीजन इफ टेकन लेट इज नॉट अ करेक्ट डिसीजन। माना अपनी यथार्थ निर्णय लिया लेकिन लेट लिया तो भी बस चली गई। यू हैव टू टेक करेक्ट डिसीजन राइट इन टाइम। आपको यथार्थ निर्णय यथार्थ समय पर लेना चाहिए। अगर आपने वो लेट कर दिया तो भी फायदा नहीं है। बाबा यही बात आज के मुरली में कहते हैं, दोनों साथ साथ हो जाना चाहिए, नहीं तो परिस्थिति बदल जाते हैं। और फिर कहते हैं करना तो था, सोचा तो था, लेकिन, और फिर लेकिन रह जाता है। जैसे मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। चाहता था तो एमडी करके बहुत कुछ कर सकता था। तो उस समय एमडी नहीं किया, विदेश में नहीं गए, हायर स्टडीज में नहीं गए, तो लोग मुझे कहते थे कि तुम गलत कर रहे हो, तुम अपना समय वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि ये करेक्ट डिसीजन है। क्यों? क्योंकि अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है और अंतिम समय कभी भी आ सकता है। ये कौड़ियों के पीछे पड़ेंगे तो हम कल्प कल्प की कमाई गवा देंगे, ऐसे मुझे मेरे दिल ने कहा। तो मैंने वो डिसीजन लिया। आज वही आत्माएं जो 25 साल पहले मुझे कहते कि तूने अच्छा नहीं किया वगैरह, आज कहते तूने बहुत अच्छा किया, क्योंकि तुम्हारा नाम सब जगह पर है। सभी लोग को कहते हैं कि डॉक्टर सचिन की बातें हम सुनते हैं, हमको अच्छा लगता है, हमारे प्रॉब्लम दूर हो गए। तो वो आज कहते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने टीका किया था। तो आपका डिसीजन आपको लेना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सबको ऐसा करना चाहिए, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। हर एक का ड्रामा में पार्ट अलग है। मेरे ऊपर इतना बंधन था नहीं, मैं इजीली फ्री हो सकता था, क्योंकि बाकी 3 भाई हैं, वो संभाल सकते हैं। तो मैं अपने आप को फ्री कर दिया ईश्वरीय सेवा के लिए। तो मेरा ये इच्छा थी कि हम लोगों का दुख दूर करें। लोग बहुत दुखी है इस दुनिया में, है ना, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो मुझे ऐसे लगा तो करना चाहिए, तो हमने किया। पर क्विक डिसीजन लिया तो आज देखो बाबा पूरे भारत में सेवा के लिए भेज रहे, कहाँ कहाँ से कितने सारे आत्माओं की दुआएं मिल रही है। लेकिन ये आपका डिसीजन रहेगा कि आपको क्या करना है। मैं कहूँगा कि बैलेंस में रहे, जो आपका रोल है उस अनुसार। और जितना आप ईश्वरीय सेवा में आगे आते जाएंगे, आपके अंदर जितनी लगन होगी उतना बाबा आपको बेहद में लेके जाएगा। तो 16 कला संपूर्ण सभी बातों में फुल है तो समझो हम मालिक है। तो बाबा ने यही बात कही है। इवन महाराष्ट्र की पार्टियों के साथ बाबा ने कहा कि जितना हम स्वमान में स्थित होते हैं, महान आत्माओं के स्वमान में, तभी सभी आपका ऑर्डर मानेंगे। और दुनिया में खुशी नहीं है, लेकिन हम खुशी के खजानों से संपन्न हैं। हमारा चेहरा सेवा करेगा। बाबा ने स्पष्ट कहा है, जिसके पास जितना जमा होता है उतना उसके चेहरे पर खुशी और नशा रहता है। तो चेक करेंगे हम, क्या हमारे चेहरे पर इतनी खुशी और नशा रहता है। बाबा ने स्पष्ट कहा, आप बोलो ना बोलो आपकी सूरत बोलेगी। आप बोलो ना बोलो आपकी सूरत बोलेगी। लोग दुनिया में कहते ब्रह्मा कुमारी दुख की परिस्थितियों में भी खुश रहती है ना। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की निशानी है सदा खुश रहना और खुशी बांटना। संपूर्णता की अवस्था के बारे में बाबा ने कहा, बहुत गुह्य बात है कि संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। बाबा ने बहुत बार ये कहा, इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई है कि विश्व का परिवर्तन कब होगा। कुछ संडे पहले भी बाबा ने कहा था कि माला इंडिविजुअली तैयार है,
लेकिन दाना दाने के समीप नहीं आया। यहाँ पर बाबा आज संगठन की शक्ति की बात कर रहे हैं। संगठित रूप में जब बाबा के बच्चे संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेगी, तब तभी ये प्रकृति हलचल की डांस शुरू करेगी। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जब तुम्हारी सोल कॉन्शियस स्टेज नेचुरल हो जाएगी, तब नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। यही बात यहाँ पर आई है थोड़े अलग तरीके से। उसी समय वायु, धरती, जल इनकी हलचल ही सफाई करेंगी, लेकिन प्रकृति हमारा ऑर्डर तभी मानेंगी जब हमारे कर्मेंद्रिया स्थूल सूक्ष्म हमारा ऑर्डर मानेंगी। तो इतनी तपस्या की ऊंची हमारी स्थिति हो कि हम एक संकल्प करें, बस सब परिवर्तन हो जाए और प्रकृति हाजिर हो जाए। ऐसी आत्माओं को ही विश्व परिवर्तक आत्माएं कहा जाता है। तो विश्व परिवर्तन के लिए बाबा ने बहुत बार कहा है, जो स्व परिवर्तक बनते हैं वही विश्व परिवर्तक बनते हैं, जो स्व राज्य अधिकारी बनते हैं वही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो हर बात में पहले स्व। बाबा ने एक मुरली में यहाँ भी कहा था कि परमत, पर चिंतन एंड पर दर्शन ये पतन की जड़ है, और स्वदर्शन स्वचिंतन यही उन्नति की सीढ़ी है। तो हर बात में पहले स्व है ना। अपनी घोट तो नशा चढ़े, हे अर्जुन मुझे बनना है। तो अपना मोटिवेशन बनाए रखे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, अपना मोटिवेशन कभी कम नहीं करना है। बार बार अपने आप को अभ्यास दिलाना है। एकाग्रता के साथ बाबा की मुरलियों का स्टडी करते हुए बार बार अपने आप को याद दिलाओ कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ, कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, प्रकृति जीत आत्मा हूँ। मेरी विजय निश्चित है, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान सदा मेरे साथ है। इसको बार बार घोट के अभ्यास करना है कि मैं अकाल तख्त नशीन सो दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। आज की मुरली में कितने सारे स्वमान आए हुए हैं। महान आत्मा हूँ, अकाल तख्त नशीन हूँ, दिल तख्त नशीन हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। तो ये सब स्वमान को बार बार रिवाइज करके इसको महसूस करना है। जितना ये हमारी गहरी फीलिंग में आएंगे, जितना ये गहरी फीलिंग में आएंगे, उतनी हमारी अवस्था बहुत अच्छी होगी, और हमारे द्वारा अन्य आत्माओं को भी वैसे फीलिंग आएगी कि ये महान आत्मा है, ये विजयी रतन है। स्लोगन में बाबा ने कहा है कि सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। अब ये सब ऑटोमेटिकली होता है। जितना हम खुद भाग्यवान होंगे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मिडास टच, या ये मिडास राजा था जिसकी कहानी सुनाते, वो जिस चीज को छूता था वो सोने की बन जाते थे। तब से कहावत है मिडास टच। या भारत में जो पारस मणि का गायन है कि लोहे को भी पारस बना देना, ये कौन सी आत्मा है? ये तो वही महान आत्मा है जिन्होंने हर कल्प भगवान के साथ से हर कल्प भगवान के साथ से अपने अंदर इतने ज्ञान, गुण और शक्तियां भरी कि जो भी आत्माएं इनके संपर्क में आती है वो भी रियल गोल्ड बन जाती है। तो ये महान भाग्यवान आत्माएं, जिसको बाबा ने कहा पदम 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 भाग्यशाली आत्माएं, जो भी आत्माएं इनके संबंध संपर्क में आती है उनका भी भाग्य बन जाता है, और सदा ऐसी आत्माएं भगवान की स्मृति दिलाते रहती है। तो नशे में अपने आप को लेके जाना चाहिए बार बार। जितना नशा हमारे अंदर होगा, जितना रूहानी नशा होगा, उतना स्वमान में हम स्थित हो पाएंगे, और हमारे द्वारा औरों को भी वो दिव्यता का अनुभव होगा। तो नशे की पॉइंट्स की लिस्ट अपने पास होनी चाहिए। इसको लिखो, जो भी मुरली में नशे की पॉइंट्स आती है उसको लिखो कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने हमें अपना बनाया है। स्वयं भाग्य विधाता बाप ने मेरा भाग्य लिखा है। स्वयं भाग्य विधाता बाप हमको नाम मान शान दे रहा है ना। हमको सम्मान देने वाला कौन है? तो स्वयं भगवान है। तो अपने को इतने श्रेष्ठ नशे में स्थित करना है। जितना नशा होगा, जिसको कहते हैं ना, जितना पेट्रोल होगा गाड़ी अच्छी जाएगी, तो ये नशा जो है ये रूहानी पेट्रोल है, और ऑटोमेटिकली हमारी स्थिति ऊंची बन जाएंगी। आज 29 मई 2022,
आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का, शांत और रिलैक्स। महसूस करेंगे कि मैं आत्मा अपने अकाल तख्त पर स्थित हूँ, शरीर के मालिक हूँ। ये शरीर मेरे संपूर्ण नियंत्रण में है। मेरी कर्मेंद्रिया मेरे नियंत्रण में है। मैं कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूँ। ये आँख, जीवा, कान, नाक, हाथ, पैर सभी मेरे कंट्रोल में है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं मालिक अवस्था में हूँ। अकाल तख्त नशीन सो दिल तख्त नशीन आत्मा, स्वराज्य अधिकारी हूँ। सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मेरी विजय निश्चित है क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान हमेशा मेरे साथ है। हर कर्म करने के पहले मैं त्रिकालदर्शी बनकर बाबा की श्रीमत अनुसार सोचना और करना, इसमें बैलेंस रखकर विजय प्राप्त करने वाली महान आत्मा हूँ। मेरे संकल्प, बोल और कर्म महान है। मैं खुशी का डांस करने वाली खुशी की देवता हूँ क्योंकि मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। तपस्या की ऊंची स्थिति में स्थित रह, संगठन में एक ही श्रेष्ठ संकल्प करने वाली मैं श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। मेरा भाग्य स्वयं भाग्य विधाता बाप ने लिखा है। इसकी मुझे बहुत खुशी है। जो भी आत्माएं मेरे संबंध संपर्क में आती है वो भी खुशी से झूम उठती है, उसका भी भाग्य श्रेष्ठ बन जाता है। मैं बहुत हल्की हूँ, शांत हूँ, प्रसन्न हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और मुझे कह रहे हैं, बच्चे तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तुम स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो। तुम दिल तख्त नशीन आत्मा हो। तुमने दुनिया के दुखों को हर कल्प में दूर किया है। तुम महान आत्मा हो। तुम्हारा भाग्य स्वयं मैंने लिखा है, इसलिए निश्चिंत रहो। तुम्हारे द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण हो रहा है। तुम विश्व परिवर्तक हो। जाओ कल्प कल्प का अपना श्रेष्ठ पाठ नून करो। बाबा से दृष्टि लेकर बाबा की बाहों में समाकर मैं आत्मा खुश हो रही हूँ। बाबा से पक्का वायदा कर रही हूँ, हाँ बाबा आप जैसा बोलोगे वैसे ही होगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।